सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी बसंत का पाठ 3 बस की यात्रा उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, बस की जो यात्रा पाठ है ये हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ एक व्यंग्य है ना। इन्होंने पुरानी बस के ऊपर व्यंग्य किया है जो इस पाठ में बहुत बखूबी से बताया गया है। तो पुरानी बस की हालत जो रहती है उस पर अति व्यंग्य पूर्ण वर्णन इन्होंने हरिशंकर प्रसाद जी ने किया है, क्योंकि ये एक व्यंग्यात्मक कवि भी हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं होती हैं सब व्यंग्य से भरी हुई होती हैं। तो इनकी एक रचना ये भी है, बस की यात्रा। तो देखिए, बस की यात्रा में लेखक बताते हैं कि वो अपने 4 मित्रों के साथ 4 बजे की बस से जाने की उनकी तैयारी होती है। वे पन्ना से पन्ना में इसी कंपनी की बस सतना से चलती है, जो कि जबलपुर वाली ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। तो ये सोचकर वो और उनके मित्र सभी उस बस में बैठ जाते हैं। तो ये सोच के कि सुबह हम काम के समय में उनके 2 मित्र वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो जब बैठ जाते हैं तो जो वहाँ, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो सब लोग उसमें बैठ जाते बस में। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्यों? क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा क्यों? क्योंकि जो हम बड़े बुजुर्गों को देखते हैं तो उनके प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं ना, उनके प्रति हमारी श्रद्धा जागृत हो जाती है। इसी तरीके से पुरानी और टूटी फूटी बस की हालत को देखकर वो उसके लिए भी नतमस्तक हो गए। उनके भी मन में श्रद्धा उमड़ने लगी। क्यों? क्योंकि वो वृद्धों के जैसी दिख रही थी, बुजुर्ग हो गई थी, बहुत सयानी बस दिख रही थी, बहुत पुरानी थी, क्योंकि सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट कौन देगा। वो व्यंग कर रहे, जिस तरीके से बूढ़े लोगों को कोई कष्ट नहीं देता ना, उसी तरीके से लेखक ने बस की हालत को देखते हुए कहा कि इस बूढ़े को भी हम क्यों कष्ट दें। बस ये पूजा के योग्य ही तो है, इसकी हमें क्या करनी चाहिए? पूजा करनी ही चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? उस पर हम कैसे बैठ सकते हैं? मगर जाना तो ज़रूरी था, इसलिए बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है? हाँ जी। कैसे चलेगी? क्योंकि वो इतनी पुरानी थी। उसकी हालत देखकर, टूटी फूटी हालत को देखकर कवि के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि इसको धक्का देना पड़ेगा या अपने आप चलेगी, कब चलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्रे ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी है। जितने पुराने लोग होते हैं उनको अनुभव ज़्यादा होता है ना, उन पे लोग विश्वास करते हैं। इसी तरीके से लेखक ने भी उस पर व्यंग्य कसा कि ये अनुभवी है और नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो आजकल की बसें हैं ना, उनसे ज़्यादा इस बस पर विश्वास किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरीके से देख रहे थे जैसे वो अंतिम विदा करने आए हों हमारी। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब जाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। इसलिए इसमें जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मगर इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब हम मर जाएं, है ना। तो इसीलिए जो लोग विदा करने आए थे वो देखते हैं और कहते हैं कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। उसका मतलब यही हुआ। तो अब इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया था, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब इतनी गर्म, इतनी तप रही थी वो बस, ऐसा लग रहा था जैसे हम इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, क्योंकि जो सरकारी और पुरानी बसें होती है ना, उनके सारे कांच वाँच टूट जाते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो भी टूटी फूटी सी रहती है, इसलिए उसने ऐसा कहा। जो बच्चे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। क्यों? क्योंकि हमको ये था कहीं ऐसा नहीं कहीं जाके भिड़ जाए और उसकी कांच हमारे ऊपर गिर जाए। इसलिए हम क्या करें, खिड़की से थोड़ी दूर पर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब इतनी गर्म हो गई थी बस, ऐसा लग रहा था जैसे हम इंजन के पास में ही बैठे, हमारी सीट के नीचे ही इंजन लगा हो।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ है ना, उस समय ऐसा लग रहा था, मतलब ये जान पड़ता है कि उस समय की ये बस है और उस समय ये बस मतलब बिल्कुल सही सलामत रही होगी। जवान रही का मतलब सही सलामत रही होगी, है ना। काफ़ी पुरानी हो गई है इसलिए इसकी अवस्था ऐसी हो गई और ये बूढ़ी हो गई है। पूरी बस आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब इतनी हिलती थी वो बस चलने में कि सीट जो है आगे पीछे घूम रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। वह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। मतलब इतनी ज़्यादा हिल रही थी वो। एकाएक बस रुक गई। अचानक क्या होता है, बस रुक जाती है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और बगल में रखा और नली से डालकर इंजन में डालने लगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, पर इसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इस तरीके से ड्राइवर ने क्या किया, पाइप से पेट्रोल इंजन में डालना शुरू कर दिया और बस फिर चलने लगी। रफ्तार से 15 मील तक चली होगी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी थी, बहुत खचाड़ी स्थिति की कंडीशन में थी। उसको डर था कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो कि पेड़ आता डर लगता कि कहीं बस इससे टकरा ना जाए। वो बस इतनी उल्टा मतलब लहराती हुई चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ आया और हमारी बस उससे जाकर टकराई। बस निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा रही है। मतलब जब झील आती तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बस हमारी उस झील में पलट जाए, गिर जाए। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास की है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। मतलब जो लोग बैठे थे, जो लोग डेली आते जाते वो तो यही कह रहे थे बस तो बहुत अच्छी है, रोज़ हम लोग इससे आते जाते, मगर आज इत्तेफाक है कि इतना ये बिगड़ रही है। चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। जिस तरीके से कोई भी चीज़ काम नहीं करती है ना, जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है और हमारी जो स्थिति होती है बहुत दयनीय हो जाती है, उसी तरीके से उस बस की स्थिति भी लग रही थी। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई बूढ़ा चल के आया हो और थक गया हो और बैठ गया, उसी तरीके से वो बस भी रुक गई थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। हमें इतना अंदर से ग्लानि हो रही थी कि इत्तेफाक था कि हम वहाँ उस पर चलते हैं और थक कर बैठ जाते हैं और इसके बाद भी हम उस पर लद कर जा रहे हैं। मतलब इतनी बूढ़ी होने के बाद भी हम उस पर बैठ कर जा रहे हैं। तो मतलब फिर वो अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम बियाबान में इसे कैसे अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर हम मतलब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो गई तो हम इस जंगल में कहाँ किसके कौन से साधन से हम जाएंगे। मतलब उसकी अंत्येष्टि करने का मतलब उसको यहीं पे हमको छोड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। जो उसके मतलब कंडक्टर और जो उसके सहयोगी थे उन्होंने इंजन को खोला और उसको सुधारा, बस आगे चलने लगी। उसकी चाल और कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत आराम से धीरे चलाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आगे चल के वो फिर रुक जाए। तो इस जंगल में अगर बस रुक जाएगी तो लोगों को बहुत परेशानी होगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे बस रुकने लगी। चांदनी ने रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। मतलब रात हो गई थी और बस जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं रही। मतलब जो अगर कोई नई गाड़ी आती और स्पीड पे गाड़ी आती तो वो अपनी गाड़ी को किनारे कर लेता ड्राइवर और कहता है निकल जाओ, ये मेरी तो उम्र हो गई। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे आगे नहीं बढ़ा सकता। कहने का मतलब उसका यही था। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। जैसे ही हम बस पुलिया के ऊपर पहुंची तो उसका टायर मतलब फिस हो गया, मतलब उसका टायर पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती।
मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। मतलब उसको जब वो लोग बैठे थे तब उन्होंने उस गाड़ी की, उस बस की कंडीशन देखी थी कि इसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। इसके बाद भी सभी लोग उससे यात्रा करने के लिए तैयार थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, उत्सर्ग यानी बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मतलब इतनी बुरी अवस्था में भी, इतनी बुरी कंडीशन में भी वो ड्राइवर जो है उस बस को चलाने के लिए बड़ी साहस, बड़ी हिम्मत से उसको चला रहा है। जिस तरीके से कोई आंदोलन होता है ना, कोई क्रांतिकारी आंदोलन होता है, उसमें जो नेता रहते हैं वो बड़ा साहस करके उसका मुकाबला करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ड्राइवर ने भी किया था। हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतज़ार करते। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। उसने क्या किया, वो टायर निकाला और दूसरे टायर को लगाया, बस फिर धीरे धीरे चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ ही दी थी, क्योंकि हमको पता था कि पन्ना से जो सतना से पन्ना बस जाती है, वो पन्ना से जो सतना बस आती है वो हमको जबलपुर वाली ट्रेन पकड़ा देगी। मगर अब जब हम पन्ना ही नहीं पहुँच पाए हैं तो हम ट्रेन की क्या उम्मीद करें। तो उन्होंने पन्ना पहुँचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कि कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता है ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे इस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। अब हमें इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब कहने का वो बस इतनी धीरे चल रही थी कि अब हमको बस ट्रेन पकड़ने की उम्मीद ही हमने छोड़ दी थी। और ये था कि अब जब पहुंचाएगी तब आराम से वो हमको पहुंचाएगी, क्योंकि इससे कोई उम्मीद भी टाइम से पहुंचने की नहीं की जा सकती। तो इस बात को लेकर वो घर की चिंता भी छोड़ दिए, अपने मन का जो तनाव था वो भी छोड़कर सभी दोस्त जो बस में बैठे हुए थे सभी आपस में हंसी मजाक करने लगे। तो जो बस की यात्रा थी वो बस की यात्रा का वर्णन किया है। बस की जो खचाड़ा स्थिति, खराब स्थिति थी, उस स्थिति को किसी बूढ़ी वृद्ध मतलब मनुष्य से उसकी तुलना की है कि जिस तरीके से वृद्ध थक कर बैठ जाते हैं उसी तरीके से ये बस का भी सफ़र है। क्यों? क्योंकि बस ऐसी लग रही है जैसे बहुत पुरानी किसी आंदोलन के समय ये जवान रही होगी और आज ये वृद्ध हो गई है। तो वृद्ध होने के बाद तो शरीर के सारे अंग जो है ढीले पड़ जाते हैं, उसी तरीके से बस के भी सारे अंग ढीले हो गए थे। तो ये जो हरशंकर परसाई जी है ना, ये एक व्यंग्यकार हैं। इन्होंने बस के ऊपर व्यंग्य करते हुए अपने पाठ में उसके बारे में चित्रण किया है। तो आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।